देखिए जो आपको क्वेश्चन दिया था इसमें ये जिगजैग पैटर्न है आपका। पैटर्न कौन सा आपका जिगजैग है, तो आपको फार्मूला जिगजैग वाला यूज़ करना पड़ेगा ना, जो कि ये दिया हुआ है आपका फार्मूला है ना। ये टी है, एल जैसे दिख रहा होगा, ये टी है ना। प्रॉपर इमेज में नहीं आया है, क्लियर नहीं दिख रहा है। ये टी है आपका, ठीक है। टी फॉर थिकनेस, प्लेट की जो भी थिकनेस होगी वो, ठीक। आपका फार्मूला ये है ना। ये वाला आपका फार्मूला है पूरा। ये वाला फार्मूला आपको कब अप्लाई करना है, जब जिगजैग पैटर्न दिया हुआ हो और ए नेट निकालने कहा गया हो, तब आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब इसे देख लीजिए आप लोग को कंफ्यूज बहुत है इसमें, लोग कंफ्यूज बहुत हो रहे हैं उसमें। तो इसमें देखो सबसे पहले आपकी जो भी गेज लेंथ दी है या पिच जो भी दी है आपको, वो आपको यहाँ पर मार्क करके रख लेना है, ठीक है। जितनी भी दूरी है आपकी आपको मार्क करना है। मैं एक काम करता हूँ, इस इमेज को थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, ये आपको कुछ थोड़ा बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या है आपका क्रिटिकल सेक्शन ढूंढने होते हैं, क्रिटिकल सेक्शन ढूंढने होते हैं। जब भी आपको दिया जाए तो सबसे पहले जो भी पॉइंट है आपके, जो भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो आपको उसकी नंबरिंग कर देनी है। जैसे ये वाला एक पॉइंट है, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया, ठीक है। ये जो मेरा रिवेट था इसको 2 दे दिया। इसी प्रकार मैंने ये वाला जो रिवेट था इसे 3रा दे दिया, आगे इसे 4था दे दिया, फिर इसे 5वां दे दिया, इसे 6वां दे दिया, इसे 7वां दे दिया। आप नंबरिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल हो नंबरिंग कीजिए, या फिर ABCD लिखना है या जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो मैंने नंबरिंग कर दिया है, अब इस नंबरिंग में अपन लोग करेंगे क्या, हम लोग ये मान लेते हैं इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे कि ये वाला सेक्शन है कि ये वाला सेक्शन होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं अपन यहाँ से हमारा सेक्शन फेल हो रहा है, माना हमने क्या माना कि हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन है वो इस जगह से फेल हो रहा है, मतलब 1 2 5 6, ठीक है। 1 2 5 6 वाला जो है हमारा सेक्शन, ये क्रिटिकल सेक्शन हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। हमने एज्यूम कर लिया। अब जब हमने एज्यूम करा है तो हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, ए नेट निकालना होगा। अब इसके लिए हमें क्या निकालना है, ए नेट निकालना है, ठीक है। तो ए नेट का फॉर्मूला आपका ये लिखा हुआ है ना, B - ND। अब यहाँ मैं आपका ए नेट का यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, ये दिख रहा होगा शायद तक आपको अच्छे से। ए नेट इज इक्वल टू क्या होगा आपका, बी कितना दिया आपको, 360 दे रखा है ना। बी कितना दे रखा है, 360 दे रखा है। ये 360 कहाँ से है, 60 ये 120 हो गया, और 120 240, और 240 और ये 120, ये आपका 360 हो गया, ठीक है। 360 माइनस कितना करोगे, आपके यहाँ पर 2 होल है, 2 रिवेट के होल हैं, तो आपको यहाँ पर 2 डायमीटर ऑफ रिवेट रिड्यूस करना पड़ेगा या फिर रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो n की वैल्यू आपकी कितनी जाएगी, 2 रिवेट है, दो रिवेट के होल हैं, इसलिए आपने यहाँ पर 2 लिखना है, इंटू डी करना है। और डी की वैल्यू आपको गिवन है ना, डी की वैल्यू आपको गिवन है। डी की वैल्यू देखो डायरेक्ट दी हुई है, डी यहाँ कोई फाई नहीं लिखा है ना कुछ लिखा हुआ है, डी की वैल्यू डायरेक्ट दी रखी है आपको। तो डी की वैल्यू कितनी आपकी यहाँ 22, ठीक है। तो आपको यहाँ डायरेक्ट 22 लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको अब क्या करना है, प्लस लगाना है, ठीक है। इसके बाद आपको प्लस लगाना है। अब यहाँ पर देखना है कि कोई आपकी पिच आ रही है क्या, कोई पिच आ रही क्या। फॉर्मूला देखिए क्या था आपका, पिच का स्क्वायर है ना, पिच का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 ऑफ ग्रॉस, ठीक है, डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ ग्रॉस। तो यहाँ पर हमारी कोई पिच डिस्टेंस तो आ ही नहीं रही इन दोनों रिवेटों के बीच, इन दोनों रिवेटों के बीच हमारी कोई भी पिच नहीं आ रही है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, +0 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, टी, इंटू हमारा क्या हो जाएगा, टी, ठीक है। ये देखिए ये लिखा हुआ है वहीं पर 360 - 2 × 22 +0 ब्रैकेट में टी, ठीक है। अब टी की वैल्यू कितनी थी आपकी, 10 थी। इसे सॉल्व कर लोगे आप तो ये लगभग 3160 दशमलव में कुछ और वैल्यू आ रही होगी, तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेरे पास अभी साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, वैल्यू चेक कर लीजिएगा, 3160 आ रही है, कुछ आ रही है मुझे बता दीजिएगा आप लोग, यदि कुछ और आ रही होगी तो,
ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपका क्रिटिकल सेक्शन एक लेके हो गया, इसकी आपने ए नेट की वैल्यू निकाल ली है, ये वाले सेक्शन के लिए आपने ए नेट के लिए वैल्यू निकाल ली है। इसके बाद क्या करोगे, दूसरा सेक्शन लोगे। अब ये वाला सेक्शन तो आपका लेके हो गया। अब क्या करोगे, अब आप अज्यूम करोगे क्या कि आपका जो क्रिटिकल सेक्शन है वो 1, 2, फिर 3 पे गया, फिर 4 पे गया और फिर सीधे 7 पे चले गया मान लेते हैं। ठीक है, आपका जो सेक्शन, आपकी जो प्लेट है जिसमें रिवेट कनेक्शन करा आपने, वो प्लेट इस प्रकार टूट रही है, 1, 2, 3, 4 और 7 ऐसे जाके वो ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फॉर्मूला जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ डी की वैल्यू देखिए अब, है ना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये बी तो सेम रहेगा, बी तो सेम रहेगा, माइनस एन, एन की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितने रिवेट्स आ रहे हैं, यहाँ पर 1 होल रिवेट का, 2 होल रिवेट का और तीसरा 3 आए, तो यहाँ पर वैल्यू क्या लिखोगे, 3 लिखोगे इंटू 22। ठीक है, इंटू 22। ठीक, बट यहाँ पर प्लस 0 नहीं होगा, अब यहाँ पर अब प्लस 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अब प्लस के बाद 0 नहीं होगा, क्योंकि देखिए 1 और ये 2, जब अपन 1 से 2 तक के गए, 1 से 2 तक के गए, यहाँ पर कोई भी होल नहीं था। बट जब हम 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं, 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं, तो हमें रिवेट होल को पार करा, और रिवेट को जब हमने पार करा तो हमें गेज भी मिल रही है, यहाँ पर हमें गेज भी देखने को मिल रही है और हमें पिच भी देखने को मिल रहा है, हमें पिच भी देखने को मिल रहा है और हमें गेज लेंथ भी देखने को मिल रही है। ठीक है, गेज लेंथ हमारी कौन सी है, ये वाली हमारी गेज लेंथ है, और हमारी पिच कितनी है, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये हमारी पिच होगी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, याली नहीं लेना है आपको, ये जो डिस्टेंस है, ये जो ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, याली डिस्टेंस नहीं लेना है आपको, नहीं तो पता चला आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको निकाल रहे हो, ये नहीं निकालना है आपको। ठीक है, आपको पिच लेना है, पिच की वैल्यू लेनी है जो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। ठीक है, आपके यहाँ पर देखो, अब जब हम 2 से 3 पे गए, 2 से हम 3 पे गए, तो हमें प्लस लगाना है, आर स्क्वायर करना है, मतलब पिच का स्क्वायर। कितनी पिच है, 1, 2 से 3 पे जाने पर हमने कितना पिच कवर करा, हमने पिच कवर करा है 50, तो यहाँ पर कितने का स्क्वायर होगा, 50 का स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय 4। कितना ग्रॉस डिस्टेंस इन दोनों के बीच, इन दोनों रिवेट के बीच में ग्रॉस डिस्टेंस कितना है हमारा, 60 है, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 4 इंटू 60। ठीक है, फिर अगेन प्लस लगाए, फिर हमने देखा जब हम 3 से 4 की तरफ जा रहे हैं, 3 से हम चौथे रिवेट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर पिच कितना हो जा रहा है हमारा, पिच हमारा हो जा रहा है 0, पिच कितना हो जा रहा है हमारा यहाँ पर 0 हो जा रहा है। और जब हम 4 से 7 की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी ना हमें पिच देखने को मिल रहा है, ना ही हमें कोई गेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ कोई रिवेट है ही नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर इंटू टी कर देंगे। ठीक है, इंटू क्या कर देंगे हम, टी कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कौन सा था, 1, 2, 3, 4, 7। ठीक है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 7। ठीक है, तो देखो 360 माइनस 3 इंटू 22, 3 इंटू 22। ठीक है, प्लस 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 50 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस 60। ठीक है, 4 इंटू 60, 50 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 60, फिर प्लस हमारा 0, चूँकि वहाँ आगे कोई और नहीं था इसलिए 0 इंटू 10। ठीक है, यहाँ पर आपका 0 इंटू टी मतलब क्या है, यहाँ पर 10 होगा, और इसे सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3044 mm आ रही है। ठीक है, दशमलव में कुछ और आ रही होगी वैल्यू, 0.16 या 0.26 जो भी आ रही होगी, आप यहाँ पर लिखेंगे ज़रूर, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, पर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय ज़रूर लिखेंगे सारी डेटा। ठीक है, अब ये तो हमारे 2 सेक्शन हो गए, 2 क्रिटिकल सेक्शन निकाल के हो गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन तीसरे वाले की। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप एक बार पहले कॉपी में लिखना, ये जो लिखा हुआ है ना मेरा, ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है, ये कॉपी में लिखना, फिर इस इमेज को बनाना, फिर थोड़ा सा उस पर विचार करना, तब आपको जाके समझ में आएगा। ठीक है, अब यदि तब भी नहीं आया समझ में, तो अब मेरे ख्याल से अब याली जो स्टेप, याली जो बताऊँगा दोबारा से, तब इसमें शायद तक क्लियर हो जाए आप लोगों को। देखो, हमारा एक क्रिटिकल सेक्शन कौन सा ले लेके हो गया, एक वाला लेके हो गया। ठीक है, दूसरा कौन सा ले लिया हमने, 1, 2, 3, 4, 7 वाला ले लिया है। इसके बाद हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, कौन सा ले रहे हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम ये वाला सेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, और मोस्टली इसी में लोग गलत कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में।
ठीक, देखिए इसमें क्या है हमारा फॉर्मूला, मैं सीधे फॉर्मूले की बात करता हूँ। इनेट में हमारा ब्रैकेट लगाइए 360 मतलब बी माइनस एन डी। एन कितने यहाँ पर 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ रिवेट होल हैं तो यहाँ पर 4। ठीक है, डी कितना दिया हमको 22 तो 22। ठीक है, इसके बाद आपको प्लस का निशान लगाना है। अब देखिए यहाँ पर, अब आप 2 से गए 3 में, 2 से गए 3 में, तो जब 2 से 3 में गए आप, देखो पहले तो 1 से 2 में आए तो ना कोई पिच है ना कोई गेज है यहाँ पर, क्योंकि रिवेट है ही नहीं यहाँ पर 1 पे। ठीक है, तो अब केवल आपके रिवेट यहाँ पर 2 से 3 जाने पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लस लगाएंगे, फिर हमारी जो पिच है कितनी है 50 है। पिच कितना है यहाँ पर इन दोनों के बीच में, ये 50 दिया हुआ है। इन दोनों रिवेट के बीच की दूरी मतलब पिच कितना दिया है 50 दिया हुआ है। तो 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। जी कितना आएगा आपका, इन दोनों के बीच की जो गेज लेंथ है वो कितनी है, गेज लेंथ 60। ठीक है, 4 × 60। ठीक है, फिर अगेन प्लस लगाएंगे हम। जब अब हम तीसरे से चौथे की तरफ जाएंगे, अब हम तीसरे से चौथे की तरफ गए, तीसरे से चौथे तरफ गए तो अपन ने देखा हमें यहाँ पर पिच जो है 0 देखने को मिल रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पर स्पेस नहीं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस। ठीक है, 0 के बाद यहाँ पर प्लस। ठीक, अब अपन 4 से जा रहे हैं 5 तरफ, फिर अगेन हम कहाँ जा रहे हैं 4 से 5 की तरफ जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर पिच कितना देखने को मिल रहा है, ये डिस्टेंस होती है हमारी पिच की। तो डिस्टेंस कितना दिया हमको 50 दिया हुआ है, तो हमने 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। जी की वैल्यू कितनी दी है 4 से 5 के बीच में, 4 के 5 के बीच में गेज डिस्टेंस हमें कितनी दी हुई है यहाँ पर 60, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60। ठीक है, अब हम कहाँ तक के पहुँच गए थे, 4 से 5 तक के पहुँच गए थे। फिर 5 से 6 में हमें ना कोई रिवेट होल देखने को मिल रहा है, ना ही कोई हमें वहाँ पर पिच है, ना कोई गेज है। ठीक है, तो हमारा ये +0 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंटू टी, और टी कितना है आपका यहाँ पर, टी की वैल्यू यहाँ पर 10 है ना। टी की वैल्यू कितनी यहाँ पर आपकी 10। इसे सॉल्व जब आप करेंगे, ठीक है, इसे सॉल्व किया हुआ है, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ मैं। ठीक है, देखिए ये है आपका 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 360 माइनस 4 × 22 प्लस 50 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 × 60 प्लस 0 प्लस 50 का स्क्वायर 4 × 60 × 10। ठीक है, जो कि आ रही वैल्यू कितनी 2928। और इन सब सेक्शनों को जब हमने सॉल्व करा तो जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा ए नेट का, वही हमारा क्या होगा, क्रिटिकल ए नेट होगा, या फिर हम कह सकते हैं इफेक्टिव ए नेट एरिया जो होगा हमारा, इफेक्टिव नेट एरिया जो होगा हमारा, जो भी मिनिमम आता है उसे हम पिक करते हैं। ठीक है, और एक और सेक्शन अपन देख लेते हैं अभी। ठीक है, एक सेक्शन अपन ने ये देखा, 2 सेक्शन अपन ने वाला देखा, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो एक सेक्शन अपन ने याला देखा था, एक याला देखा अपन ने, एक सेक्शन हमारा याला हुआ था। ठीक है, फिर दूसरा सेक्शन अपन ने लिया ये 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, दूसरा सेक्शन अपन ने ये लिया था। और तीसरा सेक्शन अपन ने 1 2 3 4 7 याला लिया था। ठीक है, इसके अलावा हम कोई दूसरा सेक्शन भी ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं। ठीक है, मतलब हम चाह रहे हैं लेना तो हम लेके देख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, हम ले लेते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 और फिर 3 3 से हम सीधे चले गए कहाँ पर 5, 3 से हम सीधे चले गए 5 पे और 6, मतलब मैं हल लिख दे रहा हूँ इसे 1 2 दिख रहा है नहीं, पता नहीं कलर, दूसरे से लिख देता हूँ, थोड़ा सा ब्लैक पेन से लिख देते हैं। है ना, 1 से गए हम कहाँ पर 2 में, 2 से गए हम 3 में, 3 से गए हम 4 में, 4 से गए हम 5 में, सॉरी है ना, 4 पे नहीं गए अपन, 3 से हम सीधे चले गए 5 में इसमें। ठीक
ठीक है। 3 से हम सीधे चले गए किस में, 5 में, और 5 से हम सीधे चले गए 6 में। अब यहाँ पर जो हमारा ए नेट निकलेगा, यहाँ पर जो हमारा जो ए नेट निकलेगा ये होगा बी मतलब 360 माइनस कितने रिवेट आए इसमें, 1 2 और ये 3, ठीक है। कितने रिवेट आए हैं, 3। 4 को हमने नहीं लिया है, देख लीजिए यहाँ पर 4 को हमने नहीं लिया है, इसलिए चौथा रिवेट हमारा छूट रहा है। केवल कितने रिवेट आ रहे हैं, 3 रिवेट हो ला रहे हैं, इसलिए 3 इंटू डी मतलब 22, ठीक है। प्लस किसका स्क्वायर होगा, पिच का स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक के, 2 से 3 पर जब जाएंगे हम तो हमको जो पिच मिल रहा है उसका स्क्वायर मतलब प्लस 50 का स्क्वायर। 1 मिनट रुके, से मिटा दे रहा हूँ नीचे देखो, प्लस हमारा 50 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। जी की वैल्यू कितनी यहाँ पर 60, ठीक है। ये 2 और 3 में जाने के लिए जी की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 60। फिर प्लस, फिर हम 3 से कहाँ गए, सीधे 5 में गए। तो 3 से जब 5 में गए तो यहाँ पर हमें पिच कितना देखने को मिल रहा है, 50 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू, अब यहाँ पर देखो 4 से 5 जा रहे, सॉरी 3 से हम 5 जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं, 3 से हम सीधे सीधे 5 जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी गेज लेंथ कितनी हो जाएगी, हमारी यहाँ पर गेज लेंथ हो जाएगी कितनी, 120 प्लस 60। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 120 प्लस 60, है ना, जो कि 180 हो जाएगी। समझाने के लिए आपके लिए लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर 120 प्लस 60 लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि 3 से लेकर जब 5 में जा रहा हूँ तो मुझे गेज लेंथ कितनी कितनी देखने को मिल रही है, पहले 120 और फिर उसके बाद 60 देखने को मिल रही है। पहले 120, उसके बाद कितनी देखने को मिल रही है, 60 देखने को मिल रही है। किसके बीच में, 3 से 5 के बीच में, ठीक है। इसलिए हमारी ये हो जाएगी। इसके बाद 5 से जब हम 6 में जा रहे हैं तो ना ही वहाँ कोई गेज है, ना ही कोई रिवेट होल है, कुछ भी नहीं है। अब सीधे ब्रैकेट बंद करके हमें क्या करना है, इंटू टी करना है। इंटू टी मतलब क्या करना है, यहाँ पर 10 का गुणा करना है, इंटू 10 करना है, ठीक है। इसे आप सॉल्व करके मुझे वैल्यू बताएंगे कितनी आ रही है इसकी, इस वाले की ए नेट की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। आज या फिर कल जब भी आपको बताना है, कल दोपहर के पहले पहले आप लोग बता देंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। और इसके अलावा भी अभी भी कोई भी डाउट होगा इसमें ए नेट निकालने में तो आप पूछ लीजिएगा, मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा, है ना। आज नहीं दे पाया तो कल जवाब दे दूंगा मैं इसका।